हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th, यानी कि इसका कोड है आपका 201। ठीक है, NIOS का है। NIOS का हिंदी सब्जेक्ट का हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाकर वो वीडियो जरूर देख लो, जिससे कि आपका ही फायदा, आपका सिलेबस जो है स्मूथली चलेगा और आपको चीजें याद भी रहेंगी। इसमें आपका बहादुर, दोहे और गिल्लू, आवाहन 2 पोएम है, एक दोहा है, एक पोएम है और 2 आपके पाठ है। तो ऐसे ही एक पाठ है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में, 5th पार्ट है आपका, जो कि लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। इसमें क्या है, अभी जैसे नर्सिंग होम के बारे में आप सब जानते हो, नर्सिंग होम क्या होता है, एक छोटा सा अस्पताल। अब सुविधाएं उसमें अच्छी होती है, ठीक होता है, लेकिन कभी आप विजिट कभी किया हो तो उसमें आप क्या देखते हो कि अब ऐसे घूमने तो जाते नहीं हम लोग। नर्सिंग होम में तभी जाते हैं या तो कोई एडमिट होता है या आप खुद एडमिट हुए हो। तो जब आप जाते हो तो आप क्या देखते हो, वहां पे आप बीमार को ही देखते हो या डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे इस कहानी के अंदर पढ़ोगे आप कि किस तरीके से ये अपने मित्र से मिलने जाते हैं। तो वहां ये देखते हैं 2 लेडी, देखना इसके बारे में, एक सिस्टर क्रिस हेल्ड है, एक मदर मार्गेट। ठीक है, इसके बारे में बता रखा है। इसमें बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट जो है इसका वो है मानवता। सबसे बड़ी जाति यही है, बाकी सब तो ऐसे लोग जाति बाती के नाम पे लड़ते झगड़ते रहते हैं। सबसे ऊंची जाति इसी को मानी जाती है। मानव है और मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है, तो मानव होने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसमें सिस्टर क्रिस हेल्ड और मदर मार्गरेट जो है इसी बात को दर्शाती हैं। इसमें एक नाम जिक्र किया गया हिटलर का। तो कहते हैं हिटलर भी जर्मनी का रहने वाला था और सिस्टर क्रिस हेल्ड भी। तो कहते हैं कि आप दोनों एक ही जगह के रहने वाले हो। एक तो ऐसा था जो कि मानवता के ऊपर कलंक था, ठीक है, और ऊपर से आप ऐसे हैं जो आप उसको सार्थक कर रही हैं। तो ऐसा कैसे हो गया बेटा, वो तो देश की बात है। यहाँ तो एक घर में पैदा होने वाले लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, समझना। बाकी मैं आपको एक PDF भी अटैच कर रहा हूँ और उसको पढ़ के समझा रहा हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या याद रखना है। उसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से कर लोगे और याद भी रहेगा। तो ध्यान से देखो आपका ये PDF। और अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे कि आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पार्ट का वीडियो अप टू डेट मिलता रहे। तो ध्यान से देखो आपका ये हिंदी का रॉबर्ट नर्सिंग होम में का ये PDF। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट नंबर 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम में। आपको बता दो कोर्स के बारे में। बेसिकली ये एक रिपोर्टार्ज है। रिपोर्टार्ज का मतलब होता है, जैसे आप इंग्लिश में रिपोर्ट लिखते हैं उसको यहाँ पे रिपोर्टार्ज कहा जाता है। स्टार्टिंग में बता रखा है, आप कभी ना कभी किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में अवश्य गए होंगे। वहां आपने ध्यान दिया होगा कि किस तरह कुछ लोग रोगियों तथा पीड़ितों की सेवा करते हैं। ऐसे दृश्य आपने भी दूसरों के लिए कुछ कर पाने की इच्छा जगाते होंगे। अपनों की सेवा तो सभी करते हैं, पर बड़ी बात तो तब है जब दूसरों के लिए कुछ किया जाए। दूसरों के लिए कुछ करने की भावना से भरे लोग जाति, धर्म ऐसा कुछ बंधन को नहीं मानते। तो पार्ट स्टार्ट होता है आपका। पार्ट स्टार्ट करने से पहले ये जो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा शब्दार्थ जरूर याद कर लें। उसके बाद जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको इसका मीनिंग पता चलता रहेगा। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथिया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। ये लेखक कह रहा है। सितंबर 1951 की बात है। रोग का आघात पूरे वेग यानी काफी तेजी से, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त हो गए थे। तभी मैंने अचानक चौंक कर देखा कि
विशेष धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आई। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, मतलब 45 वसंत का मतलब है कि 45 साल की हो चुकी है। वर्णहीन सूरत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित कद, लंबा और सुधा जो है। इन्होंने क्या कहा, ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा है। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं आते। उन्होंने ये कहा, मतलब क्या है, इसे कहने का मतलब है कि घबराना नहीं है, दवाई है, डॉक्टर से सब आपका इलाज कर रहे हैं, तो आपका मुंह लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब उदास नहीं होना चाहिए। इसके बारे में देखो आगे, इसका नाम मदर मार्केट था। कहता, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो रहती हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभवियों वाक्यों में गूंथ दिए। मैं भावना में वशीभूत, भाई बुद्धि कह सकते हो सोचा, बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती हैं। वही 30 रुपए मासिक पर 20 वर्ष से दिन रात सेवा कर रही हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर सेवा करने का भावना स्टार्टिंग से ही रहता है। फिर एक ये कहता है, यहाँ फ्रांस की एक पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता सिस्टर क्रिस हेल्ड एक साथ एक रूप थे, एक ही था, देश का भला करना, रोगियों का इलाज करना। ये कहता, तुम्हारा देश महान है जो एक युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्द से दीप्त हो स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोककर बोली, यस यस। ये किसने कहा, सिस्टर क्रिस हेल्ड ने। आप चैप्टर को ध्यान से रीड कर लीजिए। कई बच्चों के पास किताब नहीं पहुंचा है, कोई बात नहीं, आप यहां से ही पढ़ सकते हो। फिर आगे चलिए, ये आप साइड के साइड लिखते भी रहना अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको याद रहे। तो जैसे आप इतना कर लोगे, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर लिखने के लिए आप रेडी रहोगे। जैसे, उनकी देह कोई 45 वसंत देखी। लेखक क्या कहना चाहता था, मैंने आपको बताया था, ऐसे में उसके उम्र के बारे में बता रहे हैं। तरीका सबका अलग अलग होता है। आगे चलते हैं, ये पार्ट के प्रश्न 1 करना है आपको। मदर टेरेसा के बारे में भी लिखा हुआ इसमें, वो आपको पढ़ लेना है। सिस्टर हेल्ड के पिता पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहें। इस अंश को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, लेकिन पार्ट के बाद से नहीं पूछा जाएगा। जैसे ही पढ़ ले तो इनका आंसर लिखना आपके लिए आसान होगा। फिर आगे चलो, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये भाषा शैली वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या सीखा, ये थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा होता है ना, समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है। उसमें देखिए, सुखी मानवता के लिए महिलाओं का योगदान अविस्मरणीय, मतलब जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इन महिलाओं ने देश, भाषा, धर्म, संप्रदाय आदि की दीवारों को ढा दिया, मतलब गिरा दिया। अब दूसरा है, अपने मानवीय व्यवहार व आचरण से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। आचरण अगर अच्छा रहेगा तो कोई पराया व्यक्ति भी अपना बन जाता है। और मैं तो कहूँ ये लाइन भी गलत है, अगर आपका आचरण सही है तो कोई व्यक्ति पराया ही नहीं होता। अगर आचरण ही बुरा है तो आपके अपने ही पराये हो सकते हैं। मनुष्य के आपसी संबंध मानवीयता के आधार पर होने चाहिए, किसी देश, धर्म, जाति या रंग के आधार पर नहीं। मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट, सिस्टर क्रिस हेल्ड का समर्पण एवं सेवा भाव, समानुभूति, सहानुभूति और समानुभूति अलग अलग चीजें हैं। सहानुभूति का मतलब होता है, अगर आपको तकलीफ हुई और मैं इस चीज के में आपका साथ दे रहा हूं कि आपका तकलीफ दूर हो जाए, ये है सहानुभूति। और अगर मैं आपकी तकलीफ को खुद महसूस कर रहा हूं तो वो है आपका समानुभूति। ये चीज ध्यान रखना है आपको। फिर आती है बात, हम विश्व में कहीं भी रहकर रचनात्मक और मानवीय कार्य कर सकते हैं, बस आपके करने की इच्छा होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से सदैव कर्मरत, मतलब काम में लगा रहना चाहिए। कर्मरत रहने की प्रेरणा मिलती है। पाठ की भाषा दस्सम, मतलब
संस्कृत वाले होते हुए भी बोध गम्य है, मतलब समझने लायक है। कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। रिपोर्टाज सच्ची घटना पर आधारित सामान्यतः समाचार पत्र के लिखी जाने वाली एक विधा है। पूछ लेना कि रिपोर्टाज क्या होता था, अपने आंसर का आंसर लिख सकते हो। फिर आखिरी में देखो आपके पाठांत प्रश्न है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको पहले क्वेश्चन लिखना ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से आप आंसर लिखना और आंसर किताब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आपको ऑल द बेस्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने इस पाठ का पीडीएफ देख के समझ के जो आंसर्स किए हैं, आई होप कि आपने उसको अपनी नोटबुक में जरूर किया होगा। नहीं किया तो आप कर लेना, जिससे कि जब एग्जाम समय पास आएगा तो आपको घबराहट ना, आपको अच्छे खासा नोटबुक तैयार हो चुका होगा, जिससे कि आप फटाफट पढ़ के आप एग्जाम के जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो घबराना नहीं है, आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फिर भी किसी को डाउट आ रहा है, किसी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में नहीं मिल रहा, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगा। लेकिन पहले आप ट्राई जरूर करो, ठीक है। ये नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया और आपने सीधा भेज दिया, मैं आंसर भेज दूंगा, लेकिन फिर आपको ढूंढना नहीं आएगा, आपको खोजना नहीं आएगा वो चीज। तो एक बार खोजना सीखो, बहुत टाइम है अभी तो, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण।